तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमने अल्कोहल पढ़े, फिनोल्स पढ़े स्टूडेंट्स, उनकी प्रेपरेशन पढ़ी, प्रॉपर्टीज पढ़ी, स्ट्रक्चर्स पढ़े। आप देख रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये एक पूरा परिवार है, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन्स का। जैसे हर में एक फैमिली होती है, तो इस जब मैंने लिख दिया एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो एक तुमने ये वाला ग्रुप देखा स्टूडेंट्स, ये मैंने बनाया। इसको क्या ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ, आपको पता ही है, फंक्शनल ग्रुप आपने देखा ही है। इसे क्या बोलते हैं? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अभी मैंने यहाँ तो कुछ लगाया नहीं है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक कहाँ है? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। इसे कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है स्टूडेंट, इसे कार्बोनिल कहते हैं। इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अभी इससे बनाऊंगा मैं सब कुछ। तो कार्बोनिल ग्रुप है स्टूडेंट्स। अगर मैं इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा दूं और यहाँ पे कुछ और लगा दूं कुछ भी, तो ये जो ग्रुप मेरा बना है स्टूडेंट, ये जो ग्रुप बना है, इसको मैं आर लगा दूं, आर एल्काइल ग्रुप होता है। तो देखो ये वाला जो ग्रुप मैंने बताया स्टूडेंट्स, ये ग्रुप बन गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, RCHO। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है इसे क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ स्टूडेंट, इसके बारे में तुम्हें पता तो है, ये इसका क्या नाम है? एल्डिहाइड। यस सर। तो एल्डिहाइड बन गए। तो एल्डी एल्ड एल्ड एल्डिहाइड मतलब एल्ड, यहाँ पे CHO ग्रुप जब दिखेगा स्टूडेंट तो इनको क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। आर लगा दो, H लगा दो और कुछ भी लगा दो, लेकिन ये ग्रुप तो होगा ही होगा। अब आपने कहा कि, मैंने कहा देखो ये कार्बोनिल ग्रुप वाले हैं कंपाउंड्स, कौन से हैं? कार्बोनिल। ये वाला जो ग्रुप CO होता है इसे कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप को कार्बन के साथ जब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाती है स्टूडेंट, इसका क्या नाम है? कार्बोनिल ग्रुप। किसका? ये जो मैंने बताया। ठीक है, दिख रहा है? अब अगर यस सर। आपने ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक R1 है, एक R2 है। अब हाइड्रोजन तो है नहीं, है हाइड्रोजन? या नहीं है? इस हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, एक और R ग्रुप लगा दिया। R ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट? एल्काइल ग्रुप। R क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या इसका पढ़ा तुमने? ये CnH2n+1 वाला, इसी को कहते हैं R ग्रुप। बोलो सही लिखा है मैंने, यस गलत सर। लिखा? जल्दी बोलो। तो ये क्या बन गया फिर? बताओ इसको क्या बोलते हैं? कीटोन। यस सर। कीटोन बन गया। तो इसके अंदर देख रहे हो मैंने ON नहीं लिखा, इसके अंदर मैंने ALD लिखा। एल्डिहाइड है, ये कीटोन है स्टूडेंट, कीटोन है। अब तुमने कहा कि सर ऐसा करो कि RC, ये तो अभी भी है, और यहाँ पे OH ग्रुप लगा दो। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये कीटोनिक ग्रुप है, ये OH ग्रुप है। इसका नाम बताओ, इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जल्दी से बताओ, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। बोलो बन गया? यस सर। अच्छा, ओके। इसकी फैमिली अभी कंप्लीट नहीं हुई। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को ये CO ग्रुप तो अभी भी दिख रहा है ना, कार्बोनिल ग्रुप। यस सर। इसको मैंने अभी नहीं छोड़ा, इसको अपने साथ रखा है। तो कोई बात नहीं, अब इसको भी मैं यहां से इसको भी हटा देता हूं और इसकी जगह मैं ये लगा देता हूं स्टूडेंट, कोई X। X क्या है? हैलोजन। हैलोजन आपको पता क्या होती है? हैलोजन में कौन कौन से होते हैं? जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें क्या बोलते हैं? ये क्या बन गए? ये एसाइल ग्रुप होता है। RCO ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट? इसको क्या बोलते हैं? एसाइल ग्रुप। ठीक है, ये वाला ग्रुप क्या है? नोट करते जाओ, दिख रहा है इसे? ये क्या बन गया फिर? एसाइल, एसाइल हेलाइड बन गया। एसाइल हेलाइड का मतलब अगर यस सर। HCl है तो एसाइल क्लोराइड बन गया, अगर XBr है तो एसाइल ब्रोमाइड बन गया। इस तरह से ये भी समझ में आ गई। इसमें भी CO ग्रुप है। चलो अभी मैं CO ग्रुप को नहीं छोड़ रहा। अब मैंने क्या किया, ऑक्सीजन डाली और एक CO ग्रुप और डाली स्टूडेंट। इसको मैं R करूं या R' करूं? अब इसमें मैंने क्या किया, देख रहे हो ये CO ग्रुप अभी भी है, ये यहां भी है, और बीच में एक ऑक्सीजन आ गई है। इसको क्या बोलते हैं?
एसिड का एनहाइड्राइड। ऐसा क्यों कहा मैंने एसिड का एनहाइड्राइड, कुछ बता सकते हो? देखो अगर मैं ये कहूं कि ये लो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक और कहूं ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब ध्यान से देखते जाना क्योंकि हमें समझना है, हर चीज को समझना है। और इन दोनों में कैसे मैंने वाटर निकाल दिया, क्या निकाल दिया? वाटर। ये लो पानी को बाहर कर दिया, दिख रहा है? तो क्या बनेगा? माइनस मैंने क्या किया? H2O। H2O। तो एनहाइड्राइड बन गया। किसका? एसिड का। एसिड का एनहाइड्राइड मतलब माइनस वाटर, एनहाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होता है? H2O वाला, एन कर दिया उसको, ठीक है? तो वो एसिड एनहाइड्राइड बन गया। ये भी समझ में आ गई? चलो अब और भी कुछ होगा, और क्या कर सकते हैं? तो आपने कहा सर ऐसा एक और भी मुझे दिख रहा है, ये कर दो। ये वाला तो अभी भी मैंने नहीं छोड़ा, कार्बोनिल ग्रुप, इसकी जगह मैं लगा रहा हूं OR-। अब बताओ इनको क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ इन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इन ग्रुप को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जल्दी से बताओ। एस्टर बन गया? यस सर। एस्टर बन गया। इसमें भी OR, C डबल बॉन्ड हो रहा है, उसके अलावा OR लगा। तो ये अभी एक और भी बना सकता हूं, मैंने CO को नहीं छोड़ना, ये लगेगा मेरा कार्बोनिल ग्रुप। और अगर मैंने यहाँ NH2 लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जल्दी से बताओ। अमाइन। एमाइड। एमाइन नहीं है, एमाइड है। तो ये सारे के सारे जो हैं इस फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है? अभी ये परिवार को हम स्टडी करेंगे, एक एक करके करेंगे। जैसे एल्डिहाइड से शुरू किया, फिर एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस तरह से जो पहले आएंगे वो ज्यादा बड़े हैं, उसके बाद वो कम, मतलब उनके कम है स्टडी हमारी। तो जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम पढ़ेंगे। ये तुमने नोट कर लिया? मैं आगे चल सकता हूँ? जल्दी से बताओ। एक मिनट सर। हाँ तो नोट करते जाओ, कॉपी पेन खोल के रखो। इनके देखो ये होते हैं, ये मरे, ये जो है ये सारे के सारे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट और एनिमल किंगडम में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट और एनिमल किंगडम में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट से भी मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, और ये बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे जो अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट, उसमें भी ये इन्वॉल्व। और ये फ्रेग्रेंस और फ्लेवर जो होती है नेचर में, उसके लिए काम आते हैं। फ्रेग्रेंस और फ्लेवर, देखो ये दोनों चीज़ें आपके आदमी को बहुत पसंद है। अच्छी खुशबू लेना, अच्छी खुशबू लेना, और इनका फ्लेवर भी अच्छा होता है। तो जैसे 2-3 कंपाउंड्स के नाम हम बता रहे हैं, जैसे वेनिलीन, जो वेनिला बीन्स का नाम सुना होगा, वेनिला बीन्स में से होती है वेनिलीन, वेनिलीन। और सैलिसल्डिहाइड होता है, सैलिसल्डिहाइड फ्रॉम मीडोज स्वीट। और सिनामेल्डिहाइड होता है, सिनामन, सिनामन जो आप खाते हो। चलो अब इसके बाद देखो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये एल्डिहाइड्स बायोकेमिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट जिनके यूजेस हैं स्टूडेंट, फ्लेवर्स में, फ्रेग्रेंस में, मैंने जैसे बताया अच्छी स्मेल आती है, अच्छा फ्लेवर होता है। तो ये वेनिलीन है, वेनिलीन का यूज आप करते हो, वेनिला बीन्स। वेनिला का नाम आपने सुना है? वेनिला, वेनिला आइसक्रीम खाते हो, वेनिला बीन्स में से निकलता है ये, इसका नाम है वेनिलीन। इसका फार्मूला भी देख लो कई बार। कुछ जो चीजें यूज ज्यादा होती हैं या कि इंपॉर्टेंट आपकी बुक में दे रखी है, उनके नाम पता होने चाहिए, फार्मूले भी पता होने चाहिए। सबके तो नहीं मैं दे रहा, कुछ तो दे ही रहा हूं। तो फ्रेग्रेंस, स्वीट होते हैं फ्रेग्रेंस इनकी, और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है स्टूडेंट। तो सैलिसल्डिहाइड भी आपके सामने है, और सिनामेल्डिहाइड है। ये सिनामन, सिनामन तुमने सुना है? सिनामन, यस सर।
उसके अंदर ये होता है सिनामेल्डिहाइड, फार्मूला देख रहे हो, CH के बाद डबल बॉन्ड CH CH। अरे सैलिसल्डिहाइड किसमें होता है सर? है सैलिस सैलिसल्डिहाइड जो होता है स्टूडेंट्स, ये होता है फ्रॉम मीडो स्वीट से बनता है। ये जितने भी कंपाउंड है स्टूडेंट, कहीं ना कहीं प्लांट्स में, एनिमल्स में, और कहीं ना कहीं हमारे बायोकेमिकल प्रोसेस में यूज हो जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी हम इनके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं आपको बता रहे, क्योंकि इतना सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसमें ज्यादा नहीं जा रहे। आप सर्च कर सकते हैं, गूगल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ज्यादा अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो जानकारी प्राप्त है, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम हर चीज को डिटेल में स्टडी करें। अब हम आ रहे हैं नोमेनक्लेचर में स्टूडेंट्स। हम हर बार जो नोमेनक्लेचर आपको मैंने बताया किसी भी कंपाउंड्स का, एक तो मैंने कॉमन नाम बताए, और कॉमन नाम मैंने सबके तो बताए नहीं, कुछ बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम बार बार यूज करते हैं स्टूडेंट, उनके कॉमन नाम भी एग्जाम के अंदर वो देते हैं। और IUPAC तो रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है, कोई भी कंपाउंड के जो रूल्स हैं उसी के बेस पे मैं IUPAC का नाम लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तो इंटरनेशनल सब एक्सेप्ट मानना ही हमें, लेकिन कॉमन नाम भी जो बहुत ज्यादा यूज हुए उनके हमें पता होने चाहिए, बार बार वो कॉमन नाम देता है पेपर में भी। तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स को हमने लिखा है यहाँ पर, देखो ये देखिए एसीटोन। अब एसीटोन का फार्मूला क्या है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, केमिस्ट्री लैब में भी मिलेगा एसीटोन। और ऐसा जब ग्रुप मैंने लगा दिया बेंजीन के साथ, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, देखो बेंजीन है, बेंजीन एक एरोमेटिक स्टूडेंट, इसके साथ मैंने लगा दिया CO, और ये है CH3। तो CH3CO, ये एसीटो, ये फिनोन, इसे बोलते हैं एसीटोफिनोन। और ये देख रहे हो इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला फिनोन। फिनोन मतलब, फिनोन का मतलब समझ में आएगी आपको, ये वाला ग्रुप जो है स्टूडेंट, ये वाला, ये है, इसको क्या बोला, फिनोन। फिनाइल का है ना, ये फिनाइल ग्रुप है, बोलो है ना यस फिनाइल। सर। तो फिनाइल से मैंने बनाया है स्टूडेंट पी, और ये कीटोन का ONE, फिनोन, ये फिनोन, ये वाला जो हमने दिखाया। और अगर हमने दो तरफ बेंजीन रिंग लगा दी स्टूडेंट, ये कंपाउंड ज्यादा यूज होने वाले हैं रिएक्शंस में, इसलिए इनके बारे में आपको बताया जा रहा है। सारे कंपाउंड्स हम नहीं बता रहे, जैसे जैसे रिएक्शंस हम लिखेंगे और क्वेश्चन करेंगे वो आते जाएंगे। इस ये देखो, ये बेंजोफिनोन है, ये फिनोन है और ये लगा हुआ है, इसका नाम है बेंजोफिनोन स्टूडेंट्स। फिनोन है ये सारे ONE। कीटोन मतलब फिनाइल ग्रुप के साथ कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप के साथ कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक हो गया। आपको पता ही तो डिफरेंस लग गया है एल्डिहाइड और कीटोन में। एल्डिहाइड में एक कार्बन के साथ H है और फिर CO ग्रुप है, लेकिन कीटोन में कार्बन के दोनों तरफ कार्बन लगे हुए हैं। इसको नोट कर लिया तो मैं आगे चलता हूं। ये जो यूज होने हमारे रिएक्शंस में, उनको बार बार हम लिख रहे हैं, ज्यादा तो नहीं, थोड़े बहुत हमें नोमेनक्लेचर में आने चाहिए, उनके नाम हम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यस सर। आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं, चलो और आगे चलते हैं। देखो यहां पर कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखे गए स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इनके IUPAC नाम की बात करूं स्टूडेंट, तो रूल्स क्या होते हैं, देखो जो रूल्स आपने 11th में भी पढ़े, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप आपको पता है कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को हम चूज करते हैं, उसमें फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देते हैं, उसे बोलते हैं लोएस्ट नंबर रूल। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, जो ये CHO ग्रुप होता है, इसकी प्रायोरिटी आपने देखी है, प्रायोरिटी लिस्ट में हाई है, इसे नंबर 1 मिलना है। अगर एक ही CHO ग्रुप है तो उसे नंबर 1 मिलता है। तो इस तरह से हम उनके नाम लिखते हैं। तो जैसे कि अगर आपने ये लिख दिया, और इसका जो सफिक्स है, सफिक्स क्या है, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होगा, AL, लास्ट लेटर क्या आने वाला है, AL। एल्डिहाइड से बना है ना ये, बोलो दिख रहा है, यहां से मैंने AL उठाया और सफिक्स बन गया, और रूट ऑफ द कार्बन जितनी चेन होगी उसका हम यूज करेंगे। अगर मैंने ये लिखा स्टूडेंट CH3 CHO, बताओ इसमें कितने कार्बन है, ये 1 और ये 2,
दो कार्बन है, तो Yes, रूट sir. ऑफ द कार्बन, दो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? एथ। Yes, sir. और ई को हटाया इथेन के, तो एल लगा दिया, एथेनॉल। क्योंकि वन पर है तो लिखने की जरूरत Yes, नहीं है, sir. वन पे हम कोई लिखते नहीं क्या पर है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। और इसी तरह अगर हमने ये कंपाउंड लिया, यहाँ पे एक कंपाउंड मैंने लिखा है, देखो इसमें ये आप देख रहे हो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मुझे चूज करनी पड़ेगी। ये देखो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, बोलो है। और इसको नंबर 1 देना है मुझे, किसको? CHO को। तो 1 2, ये इसको क्या नंबर मिला? 3 4 5 6 और 7 कार्बन है इसमें, 7 हो गए। अब फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखना है, जैसे वो प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं, आपको पता ही है जो रूल्स हैं। जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो क्या, उनको आप नंबरिंग करते हो, ठीक है। और इनको फिर आप जब लिखते हो, ये प्रीफिक्स होते हैं, ये क्या होते हैं? प्रीफिक्स होते हैं। प्री मतलब पहले लिखे जाते हैं। और फिर अल्फाबेटिकली अगर एक से ज्यादा होता है तो अल्फाबेटिकली अरेंज करते हो। बोलो, ये तो रूल पढ़ा था तुमने, पढ़ा है ना हमने? Yes, sir. नहीं पढ़ा तो उसको दोबारा से रिफ्रेश कर लेना, आपकी 11th केमिस्ट्री में दिया हुआ रूल्स फॉर राइटिंग द नेम्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, कहीं भी देख लेना, ठीक है। यहाँ पर हम टोटल इसके ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे। अब अगर यहाँ पर फिर इसका क्या नाम बनेगा, ये जो मैंने लिखा है, ये मिथाइल पहले आएगा या BR पहले आएगा जब मैं लिखूंगा? Sir, कहाँ पे? इस कंपाउंड में जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो अल्फाबेटिकली B पहले आएगा या M पहले आएगा? Sir, B आएगा। तो फिर इसका क्या नाम बनेगा? ये 4 पर BR लगा, 3 पे मिथाइल है, तो हमने क्या बोला? 4 4। ब्रोमो, हाँ 3 मिथाइल, हाँ, कितने कार्बन है टोटल? 7। हेप्ट। तो रूट ऑफ द कार्बन है 7 कार्बन की, हेप्ट। और लास्ट में क्या सफिक्स क्या है? AL। Yes, sir. तो फिर इसका नाम तुमने लिख ही दिया, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनॉल। क्या लिखा? Yes, sir. अगर हमने साइक्लिक कंपाउंड ले लिए स्टूडेंट, साइक्लिक, यहाँ पे O लगाया मैंने, ये साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे मिथाइल लगा दिया, अब ये साइक्लिक रिंग वाले कंपाउंड है, दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होना है कि ये फंक्शनल ग्रुप मेरा क्या है? ये कीटोन ग्रुप है या एल्डिहाइड है? जल्दी बताओ, ये जो ग्रुप है कौन सा है? यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा? कीटोन का लास्ट लेटर क्या है? ONE, ONE। सफिक्स। बाकी तो रूल वही है। अब यहाँ पे ये 1 नंबर दिया मैंने, ये 2 दिया, ये 3 दिया, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है कितने नंबर पर है? 3 पर। तो इसका नाम बताओ जल्दी से, 30 सेकंड है तुम्हारे पास। व्हाट विल बी द IUPAC नेम ऑफ द स्टूडेंट्स? सर 3 मिथाइल हाँ, पेंटेनोन। अब पेंटेनन साइक्लिक है ये, तभी तो साइक्लिक को आगे साइक्लो नहीं लगाओगे साइक्लो, साइक्लो। भाई। 3 पे मिथाइल है, वो सही है तुम्हारा। और फिर एक पर मैंने ये लिखने की जरूरत नहीं है, पेंटेनन तो है लेकिन साइक्लो वाला है, साइक्लो पेंटेनन। तो ये भी तुम्हें पता लगा कि IUPAC नेम हम जो लिख रहे हैं। अब देखो, जब ऐसे कंपाउंड होते हैं, ये साइक्लिक रिंग है, और यहां पे मैंने CHO लगा दिया। अब इसको मैंने नंबर 1 नहीं दिया, ये रिंग के बाहर लगा हुआ है, ये रिंग के बाहर लगा हुआ है स्टूडेंट्स। तो ये साइक्लोहेक्सेन है, ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। क्या है ये? हेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। तो इसके आगे फिर मैं क्या लिखूंगा? इसे बोलते हैं कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड स्टूडेंट्स, इसमें मैंने इसको नंबरिंग नहीं दी, अगर इसको नंबर देता तो फिर ये कार्बेल्डिहाइड नहीं लिखा जाता। सर अगर नंबर दे तो गलत हो हाँ, जाएगा। तो फिर AL, लास्ट लेटर AL है। अब इसमें ये रिंग के आउटसाइड है, इसलिए इसका नाम साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड हो गया। ऐसे भी कंपाउंड्स आएंगे, इनको भी नोट कर लो। इसका भी नाम तुमने लिख लिया। अब देखो कि यहां पर एक कंपाउंड हमने ये दिया, ये CHO ग्रुप है और साथ में डबल बॉन्ड है। तो आपको मैंने पहले कहा कि ये नंबर 1 पे आना है,
इसकी प्रायोरिटी लिस्ट में आपने देखा ये नंबर 1 पर है, फिर ये तो डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है, उससे बहुत छोटा है, इस तरह से इसकी नंबरिंग होगी। अब ये देखो कि कितने कार्बन है टोटल 5, तो ये पेंट वाला है, लेकिन डबल बॉन्ड लगाया कितने पोजीशन पे लगा है 2 पर, तो 2 पे डबल बॉन्ड है स्टूडेंट EN। अब E को मैंने हटा दिया तो फिर AL, ये बन गया इसका IUPAC नेम। क्या बन गया? IUPAC नेम बन गया स्टूडेंट्स। अब ये कंपाउंड है, इसका IUPAC नेम लिखना है स्टूडेंट, इसका IUPAC नेम लिखना है। तो ये बताओ ये कीटोन है या एल्डिहाइड है, क्या है ये? पहले तो सर कौन सा वाला? ये वाला कंपाउंड जो मैंने ये लिखा है, सर आपका पॉइंटर नहीं दिख रहा। ये वाला कीटोन है ना? यस सर। तो ये देख रहे हो कि कहां से शुरू हो रहा है कीटोन। अगर मैं इसको 1 नंबर दे दूं तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे क्या दिख रही है, 1 पर कहाँ पे है ये, कितने कार्बन है इसमें टोटल? 1 2 3 कार्बन वाला है ना ये। यस सर। तो 1 सर पे पर वो फिनाइल लगी बेंजीन हुई है। वाली लॉन्गेस्ट दिख रही है सर। अरे वो सब्स्टिट्यूएंट है ना इस केस में, फिनाइल ग्रुप है। नहीं सर, अगर हम उसको पूरा वो कर ले, एक हाँ फिनाइल बेंजीन को ग्रुप ले है ले, वो। तब भी सर 1 पे ही आ रहा है कीटोन तो। हाँ तो कोई बात नहीं, तो हमने कीटोन को कोई लिखने की 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप लिख दो 1 फिनाइल प्रोपेनॉन, वो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ भी कीटोन हो सकता था, इसलिए इसने लिख दिया। अब मान लो ये कंपाउंड देता मैं आपको, अगर इस कंपाउंड की जगह आपको ये लिख दें वो CH2C डबल बॉन्ड OCH3, अब क्या हुआ? अब देखो कि यहाँ पर कीटोन की पोजीशन क्या चेंज हो गई, ये 1 नंबर से तो शुरू हो नहीं सकता, ये एल्डिहाइड नहीं है, तो अगर मैंने इसको ऐसे कहा 1 2 3, तो अब इसका फिर क्या नाम हुआ? 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑन बन गया, इसका क्या हुआ? 1 फिनाइल प्रोपान 2 ऑन। यस सर। तब इसीलिए उसने लिखा हुआ, ये आइसोमर है इसका, ये इसका आइसोमर है, आप देख रहे हो। सर 1 बेंजीन क्यों नहीं लिखा सर हमने? वो सब्स्टिट्यूएंट लिया जाता है इस केस में। तो सर पर है तो बेंजीन, फिनाइल तो C डबल बॉन्ड O लगने के बाद होता है ना। हाँ हाँ, तो उसे सब्स्टिट्यूएंट तो है ही है, ये सब्स्टिट्यूएंट ही ले रहा हूं मैं, 1 फिनाइल। सर नहीं सर, ये मैंने काफी बार देखा है, अगर नॉर्मल 6 वाली ड्रिंक होती है इसको बेंजीन कह देते हैं। अरे वो तो फिर बेंजीन कहते हैं, या कीटोन्स के केस में आपको बता रहा हूं, इसको सब्स्टिट्यूएंट लेना है, जो रूल्स है ना उसको पढ़ लेना, उसमें दिख जाएगा। 1 फिनाइल प्रोपान, ये 2 ऑन बन गया, 2 ऑन बन गया, तो इसलिए दिया था ये, इसका पोजीशन आइसोमर है, इसकी पोजीशन चेंज हो गई है कि CO ग्रुप की। अब देखो कि अगर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, जैसे कि CHO भी प्रेजेंट है और कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट है, मतलब एल्डिहाइड भी है और कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट है, CO वाला। अब इस केस में इसको प्रेफरेंस है, किसको प्रेफरेंस है? एल्डिहाइड को। तो एल्डिहाइड प्रायोरिटी लिस्ट में हायर है कीटोन से, तो यहां पर आप देख रहे हो कंपाउंड है, तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो मैंने प्रेफरेंस किसको दी है? एल्डिहाइड को। ये नंबर 1 पे रखा है, ये 2 पे रखा है, ये 3 पे, ये 4 पे और ये 5 कार्बन है। तो ऐसे ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सो ग्रुप। जो सब्स्टिट्यूएंट जब ये बन गया, जब ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आ गया, इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सो। ये आप रूल्स जो है मैंने कहा था बुक में पढ़ लेना, अगर कोई डाउट है तो आपको जो रूल्स दिए उनको पढ़ लेना, एक बार दोबारा से देख लेना। यहाँ पर मैं पूरे IUPAC रूल्स नहीं बता रहा, ठीक है, हमें इतने ज्यादा नहीं डिटेल में जाना है यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर में। कुछ नाम हम लिखेंगे जो हम यूज करेंगे, उन्हीं का करेंगे। तो इसका क्या बन गया फिर? 3 ऑक्सो, 5 कार्बन है और एल्डिहाइड है, 3 ऑक्सो पेंटेनल हो गया। क्या हो गया? 3 ऑक्सो पेंटेनल, इसका IUPAC। सर ऑक्सो क्यों है, एक बार बताओगे? किसका? ऑक्सो। ये जब ये वाले ग्रुप लगे होते हैं स्टूडेंट्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है, तो उनको ऑक्सो कहा जाता है। उसका क्या नाम है? ऑक्सो। जब कीटोन फंक्शनल ग्रुप के नाम से आता है तो ONE होता है। सर वैसे तो देखा जाए तो सर एक ही चेन चल रही है।
क्या कर रही है? एक ही चेन चल रही है ना सर? हाँ तो फिर अभी तो मैंने लिखा है कि 1,3 तीन पर ऑक्सो ग्रुप डाईऑक्सो है। क्यों नहीं कर रहा? क्या किया? 1,3 डाईऑक्सो। ये डायऑक्सो नहीं है, एल्डिहाइड ग्रुप है। इसको 1 नंबर दिया है। एल्डी दो फंक्शनल ग्रुप है, एक नहीं है इसमें, यही तो बता रहा हूँ। इसमें ओके दो सर। फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। तो नहीं एल्डिहाइड सर, गेट्स मैं कह रहा हूँ प्रेफरेंस। कि सर थर्ड वाला जो कार्बन है वो सर चेन के अंदर आ गया सर, एक अरे ऑक्सीजन ही चेन के तो अंदर बच। आ गया, वो कीटोन है, उसको ऑक्सो कहा जाता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और इसका ओके मैंने सर। कहा कि रूल रूल चेक कर लेना, मैं यहाँ पे पूरे रूल्स नहीं बता रहा, आप देख लेना बुक में रूल्स। जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसके क्या नाम होंगे, आप बुक में देख लेना रूल उसके। तो अकॉर्डिंग टू रूल ही कर रहा हूँ, जो IUPAC के रूल्स हैं उनको मैं वायलेट नहीं कर सकता, उसी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है यहाँ पर, उसकी प्रेफरेंस इससे कीटोन से ज्यादा होती है। यहाँ पे लिखा मैंने एल्डिहाइड प्रेफर्ड ओवर कीटोन, प्रायोरिटी लिस्ट में ये ऊपर है उससे। अब ये नेक्स्ट कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो फिर इनकी आप नंबरिंग करो। लॉन्गेस्ट चेन कितनी बनेगी? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की लॉन्गेस्ट चेन है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है, तो उनका क्या नाम बनेगा? फिर प्रीफिक्स क्या बनेंगे? मिथाइल ग्रुप। देखो बहुत सारे सर क्वेश्चन जब हम करते हैं तब हमें आंसर मिलते हैं इजी, सर उनको समझ लेते हैं। बोलो क्या सर करते हैं? इस सर इसके अंदर सर 3 पे ऑक्सो क्यों नहीं है सर, ओन क्यों है? कहां पर ऑक्सो? वो कीटोन ग्रुप है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। सर उसमें भी तो कीटोन ही था अरे सर। उसमें एल्डिहाइड भी था, यहाँ पे दो दो फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बता दो ना, उसमें जब दो फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो उसमें से एक एक ओके को ही सर, ओके माना जाएगा। सर। अगर ये क्या कहते हैं एल्डिहाइड होता तो 3 पे ऑक्सो आ जाता था सर। एल्डिहाइड हमेशा एक नंबर से शुरू होता है, बार बार बता दिया आपको। बनेगा एल्डिहाइड, बना के देख लो, जब एल्डिहाइड बनेगा तो एक नंबर पे ही आएगा वो। यही तो बता रहा ओके हूँ कि वो प्रेफरेंस लिस्ट में नंबर 1 पर आता। तो इसको क्या दिक्कत है आपको करने में? 5 मेंबर की चेन है और कीटोन है, कीटोन का तो ONE लास्ट लेटर आना है। सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं? ये R वाले मिथाइल ग्रुप, तो फिर इसमें तो और भी आसान है। 2 4 डाई मिथाइल पेंटान, और ये 3 इसलिए लिखा, 3 पर CO ग्रुप है, तो इसको भी नोट कर लो। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं इसलिए कि आपके डाउट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन करने से जो रूल्स होते हैं वो भी याद हो जाते हैं और डाउट क्लियर हो जाते हैं, इसलिए हम उनको कर रहे हैं। रूल्स आप देखना चाहते हैं तो बुक में दिए हुए हैं, IUPAC रूल फॉर नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, देख लेना। आप दोबारा से NCERT बुक 11th में उनको चेक कर लेना, फिर आपको पता लग जाएगा ऐसा क्यों लिखा। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 पेज ही तो है, पढ़ लेना। अब इसके बाद में ये वाला कंपाउंड आ गया, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कौन से हैं? एरोमेटिक वाले हैं स्टूडेंट। देखो एरोमेटिक की खासियत ये है कि ये जो कंपाउंड है स्टूडेंट, ये एरोमेटिक है। इस कंपाउंड को बेंजल्डिहाइड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। और ये IUPAC में भी एक्सेप्टेड है नेम। नहीं तो इसको मैं बेंजीन कार्बाल्डिहाइड लिखता। क्या लिखता? बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। और तो ये बेंजल्डिहाइड है, तो ये फिर क्या बना? ये कितने पोजीशन पर है? नाइट्रो। फिर तो ये क्या बन गया? 4 नाइट्रो। क्या लिखोगे? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड स्टूडेंट्स, ये बन गया हमारा। अब नेक्स्ट में देखिए, उसमें CHO ग्रुप भी कितने लगे हुए हैं? 3 लगे हुए हैं। अब क्या करोगे? अब 3 CHO ग्रुप लगे हुए हैं। जब मैंने कहा कि अब एक तो है नहीं, 1 2 3 लगे हैं यहाँ पर, तो ऐसे केसेस में हमने कार्बाल्डिहाइड का यूज किया ही है और वही यूज होगा। ऐसे केसेस में वही यूज होगा IUPAC नेम करने के लिए, जब आपके पास स्टूडेंट्स एक से ज्यादा ग्रुप लग गए। देखो यहाँ पर अगर मैं लिखूं 1 2 और 3, ये 3 कार्बन है, तीनों के साथ लगा हुआ CHO, इसका क्या नाम है? प्रोपेन। और 1 पे CHO है, 2 पे CHO है, 3 पे, इसे क्या बोलेंगे? प्रोपेन 1 2 3। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। ट्राई का मतलब 3। कार्बाल्डिहाइड, कार्बाल्डिहाइड कौन सा होता है? CHO। यहां पर मैंने CHO को कोई भी नंबर नहीं दिया, बार बार आपको बता रहा हूं। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? कार्बाल्डिहाइड।
अब 3 वाले हैं तो मैंने ट्राई कार्बोल्डिहाइड लिखा है स्टूडेंट। क्या लिखा है? ट्राई कार्बोल्डिहाइड। इसको नोट कर लो भाई, इसको भी नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलता हूँ। नोट कर लिया स्टूडेंट्स? एक मिनट सर। कर लो फिर। आपने नोट कर लिया स्टूडेंट्स? यस सर। अच्छा चलो, फिर और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आप देखो कि थोड़े से कंपाउंड्स हैं, उनके नाम जो इम्पोर्टेंट हैं वो लिए गए हैं। देखो जैसे ये कंपाउंड्स हैं, वो कह रहा है कि इनके कॉमन नाम बताइए और इनके IUPAC नेम लिखिए। जो जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, उन्हीं के बारे में डिस्कशन हो रहा। पहले का बताइए, कॉमन नाम तुम्हें पता है इसका स्टूडेंट? ये तो बहुत यूज होता है, आपने ये बायोलैब में भी यूज होता है, इसीलिए इसका नाम लिखा गया है। इसको क्या बोलते हैं? एक कार्बन वाला IUPAC तो बता दो इसका क्या होगा? एल्डिहाइड है ये? सर HCHO वाला। हाँ। यस सर। क्या नाम है इसका IUPAC? भाई ये वाला कंपाउंड है HCHO, ये वाला जो दिख रहा है एल्डिहाइड ग्रुप है CHO। तो एक कार्बन है इसके अंदर सिर्फ, तो सर फिर एल्डिहाइड है। मैथनल, मीथेन का यस। ये हटाया और एल लगा, और इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। कॉमन नाम है। फॉर्मेलिन सुना है, जो बायोकेमिस्ट्री की लैब में, बायो की लैब में स्पेसिमन रखते हैं। नंबर 2 पर आया, इसका क्या नाम है? बहुत यूज करते हो केमिस्ट्री लैब में, इसका कॉमन नाम बताओ स्टूडेंट। सर नहीं पता। अरे एसिटिल्डिहाइड इतना ज्यादा यूज करते हो, एसिटिल्डिहाइड, सर एसीटोन और अभी तो यूज ही एसिटिल्डिहाइड नहीं बहुत करा ज्यादा काफी यूज टाइम से, करते तो हो। पता ही नहीं है। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, जल्दी से बताओ, कितने कार्बन है? एक मिनट सर बता रहा हूँ। अच्छा बताओ फिर फटाफट। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो फिर क्या दिक्कत है? तो कितने कार्बन है तो फिर सर रूट दो ऑफ नहीं है सर, कार्बन 3 कितना है। है? सर 3 है। 3 है? 3 कहाँ लिखे मैंने? CH3CHO, 3 कार्बन कहाँ से है इसमें? अच्छा सर मुझे लगा तीसरा वाला कह रहे हो। तीसरे वाले में तो 3 से भी ज्यादा है। पहले पहले ये तो कर लो, अब बताओ नहीं सर चलो। 3 से ज्यादा है सर उसमें।
अभी अच्छा इसका main इसका लिख दो, तुम इसका लिख दो, चलो ये वाला कंपाउंड दिया मैंने, इसका कौन सा? नाम बताओ। चलो इसका कॉमन भी बता दो और IUPAC भी बता दो। चलो थोड़े बहुत करके प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर अपने आप करते रहना होमवर्क में। जब ऐसा सर कंपाउंड टू दिया होता है तो उसके लिए क्या सर करते 2 हैं? मिथाइल ब्यूटेनल। एक मिनट चेक करता हूँ। CH3 है, CH है, एक CH3 है, इसका ये मतलब है, और CH है, और क्या है, CH, यही बना है। यस वन सर। वन कुछ गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ हो गई है, ये मैंने 2 बार लिख दिया है। इसको मिटाना पड़ेगा, इसे मिटा देता हूँ, कोई बात नहीं, एक मिनट मिटा देता हूँ, एक मिनट, मिटा कर दिया यहाँ पर, मुझे एक मिनट, आ गया, एक मिनट, इसको मिटा रहा हूँ। ऊपर आया बोर्ड, कहाँ गया? पर चले गया। ये आया, अब ले रहा हूँ इरेजर, कहाँ ले गया? ये है इरेजर, ये वाला नहीं है ना, ये वाला कंपाउंड है ना। हम दोबारा से लिख रहे हैं, फिर पेन ले लेता हूँ। क्या था? CH3 2 बार है CH के साथ और CHO ग्रुप है, यही है ना। तो क्या बना? 1 2 3, तो IUPAC नाम क्या बना फिर? 2 मिथाइल, कितने कार्बन है टोटल? 3 कार्बन, 3 कार्बन है, तो फिर क्या बना? 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ठीक है। अब CHO पे 1 नंबर डाला मैंने। अब बताओ कि इसका कॉमन नाम क्या होगा? यहां पे एक खास पॉइंट देखने वाला है कि ये 3 कार्बन है, ये वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? पहले मैं तुम्हें बता चुका हूं, एक नॉर्मल प्रोपाइल होता है, एक आइसो प्रोपाइल होता है, आइसो प्रोपाइल होता है स्टूडेंट, ये आइसो वाला है। सर वो सब तो याद नहीं है। 4 कार्बन में है लेकिन ये आइसो है, तो ये बनेगा आइसो ब्यूटराइल, ब्यूटराइल एल्डिहाइड, आइसो ब्यूटराइल एल्डिहाइड। आइसो का मतलब ये होता है, ये 2 ग्रुप देख रहे हो सेम लगे हुए हैं, 4 कार्बन है टोटल, 4 कार्बन है। अब नेक्स्ट कार्बन, ये वाला कंपाउंड आ गया हमारे सामने स्टूडेंट, ये कंपाउंड आ गया, इसका नाम क्या लिखोगे? देखो कि इनके अंदर हमने, आपको एक चीज और बता दूं कैसे लिखते हैं। ये जो CHO ग्रुप होते हैं, जैसे कार्बन है 1 2 3 4, इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कार्बन कहते हैं, अल्फा बीटा गामा, इसे डेल्टा कहते हैं। इस तरह से ये सर कॉमन ये नाम में पता है यूज हो मुझे। जाते हैं, कॉमन नाम में यूज हो जाते हैं। IUPAC में क्या करता हूँ, 1 2 3 4 यस सर। 5 इस तरह से यूज करता हूँ, इस तरह से मैं यूज करता हूँ स्टूडेंट। तो ये अगर CHO है तो ये वाला कार्बन कौन सा बनेगा? अल्फा बीटा गामा, और ये डेल्टा है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा। इधर से चलूंगा, इधर से चलूंगा तो क्या होगा? ये अल्फा, क्योंकि ये नजदीक है ये दूर है, यहां से चलो फिर बीटा और ये गामा। तो ये वाला साइक्लिक कंपाउंड है, इस पे CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो आपका क्या बना फिर? गामा मिथाइल, गामा पे क्या लगा मैंने? मिथाइल, ऐसे जा रहा हूं लोएस्ट नंबर के।
गामा पे मिथाइल लगाया है और ये साइक्लोहेक्सेन है, और CHO को मैंने कोई नंबर नहीं डाला तो कार्बेल्डिहाइड लगेगा, कार्बेल्डिहाइड। ये तो इसका कार्बेल्डिहाइड, ये तो इसका कॉमन नाम है। और IUPAC में मुझे नंबर डालना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। 1 2 3, तो ये क्या बना, 3 मिथाइल स्टूडेंट्स साइक्लो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और ये कार्बेल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया, कार्बेल्डिहाइड। तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड बन गया। सर हेक्सेनल क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ, हेक्सेनल। अरे साइक्लिक कंपाउंड है, और CHO को मैंने नंबरिंग नहीं दी। मैंने तुम्हें कहा कि अगर डाउट है IUPAC रूल पढ़ लेना, उसी के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। आपके अपनी बुक में दिए हुए पढ़ लेना, सारे IUPAC के रूल मैं यहाँ नहीं लिख रहा। जो भी रूल्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग नेमिंग की जाती है, और उसके बिना नहीं मैं कर सकता। अब ये नेक्स्ट कंपाउंड आ गया, इसको पहले खोल के लिखो, ये कैसे दिख रहा है, CH3CH, और यहाँ पे लगा हुआ है OCH3, और CH3CHO है। अब देखो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। कौन कौन से 2 फंक्शनल ग्रुप हैं बताओ, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप में 2? ये एल्डिहाइड सर है, एक एल्डिहाइड है, और ये कीटोन है। कीटोन कहां से हो गया, मैंने डबल बॉन्ड लगाया कहीं? नहीं सर। तो फिर कीटोन नहीं है, फिर कौन सा ग्रुप होता है, जल्दी से बताओ, पढ़ा तो है तुमने ये? अरे ईथर है वो, ईथर। ये वाला ग्रुप कौन सा होता है, ईथर। डबल बॉन्ड कहां लगाया मैंने, एक कार्बन है, एक कार्बन है, और उसके यस नीचे सर। ऑक्सीजन है। अब ये प्रेफरेंस में ये नंबर 1 पर है, यस सर। तो फिर हो गया ये IUPAC नेम तो हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल, 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल, 3 यस कार्बन है। सर। और दूसरे वाले में ये क्या यूज करता हूँ, अल्फा बीटा कॉमन में। तो यहाँ पे सर ये वैसे अल्फा कॉमन नेम किसी काम के होते हैं? है, अरे कॉमन नाम में यूज करता हूँ ना मैं। नहीं सर, ऐसे पूछ लेते हैं वैसे कॉमन नेम क्या हाँ है जी सर? पूछते हैं, पूछा हुआ पेपर में, तभी तो बता रहा हूँ। मैंने कहा कि कुछ कॉमन नाम पूछे जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसकी मर्जी है, पूछ सकता है, इसीलिए दिए जा रहा हूँ। बात समझ में आई, नहीं तो किस लिए लिखते हो? यस सर। और वो जब रिएक्शन देगा तो उसमें ही कॉमन नाम लिख देगा, क्या करूंगा मैं? किसी रिएक्शन में कॉमन नाम से उसने पूछा कि कन्वर्ट करो, तो कॉमन नाम तुम्हें फार्मूला लिखना नहीं आता तो कैसे करोगे रिएक्शन? तो ये वाले ग्रुप के नेक्स्ट वाला अल्फा होता है, ये वाला बीटा होता है कॉमन नाम में। तो कॉमन नाम इसका क्या हो गया, कॉमन नाम में क्या लिखा है तुमने इसका, अल्फा मिथॉक्सी। अल्फा पे मिथॉक्सी लगा हुआ है स्टूडेंट्स, अल्फा मिथॉक्सी है, और अल्फा मिथॉक्सी तो प्रोपेनल एल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड है। और IUPAC तुमने देख लिया क्या है, 1 2 3 2 मिथॉक्सी। IUPAC में क्या लिखा है इसका नाम, 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने कुछ कंपाउंड्स को लिया है, और आपको हमने ये दिया है, सारे कंपाउंड नहीं है, ये कंपाउंड बहुत यूज होता है, इसको इसका कॉमन नाम एक्रोलीन है, वो मैं बता दूं क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होगा। अब इसका अगर IUPAC नेम लिखना है तो कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर 1 2 3, ये डबल बॉन्ड भी आ गया, डबल बॉन्ड भी आ गया, तो फिर आपको क्या दिख रहा है, प्रॉप डबल बॉन्ड की पोजीशन कितनी है, 2। यस सर। 2 इन ई हटा दिया, 2 इन AL, प्रोपेनल, प्रॉप 2 इन नाल, प्रॉप 2 इन ऑल। अब यहां पर देखो ये बेंजीन है, इसके साथ 2 CHO ग्रुप लगे हैं, 2 लगे हैं, कहां पे लगे हैं, 1 और 2 पे। मैं CHO को नंबर नहीं डाल रहा, तो इसके लिए फिर क्या बोलूंगा, IUPAC बेंजीन, बेंजीन है, और क्या लिखा, 1 2 1 2। अब 2 है, इनको क्या बोलते हैं, डाई कार्बेल्डिहाइड स्टूडेंट्स, वही वाला मेथड यूज किया मैंने IUPAC वाला, और कुछ नहीं किया। तो बेंजीन 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड हो गया, बेंजीन 1 2 डाई कार्बेल्डिहाइड हो गया। इसका कॉमन नाम भी इंपॉर्टेंट है, वो थैलिक एसिड से बना था, इसलिए उसको बोलते हैं थैलीएल्डिहाइड। थैला जैसे होता है, उसको याद करने का तरीका, थैला, थैला, PHATPHTHA, थैला डिहाइड।
वो एक कंपाउंड होता है थैलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इरेक्शन में आएगा, इसलिए इसका नाम दिया गया है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। अब ये देखो कि इसका कॉमन नाम क्या है, ये ऑर्थो, ये मेटा पोजीशन है, ये ऑर्थो है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। तो मेटा ब्रोमो तुमने क्या लिखा, मेटा ब्रोमो, इसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड, मेटा ब्रोमो स्टूडेंट्स बेंजल्डिहाइड बन गया। और आईयूपीएसी में नंबरिंग डालनी पड़ेगी 1 2 3, तो 3 ब्रोमो क्या बनेगा फिर, 3 ब्रोमो स्टूडेंट्स, और 3 ब्रोमो के बाद क्या लिखोगे, बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से हम इनके आईयूपीएसी नेम, अब अगर ये कीटोन है, ये कीटोन है, तो इसका क्या करोगे, इसमें कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो देखो ये मिथाइल ग्रुप है, देखो यहाँ पे क्या है, CH3 है, CO CH2 CH2 CH3, ये प्रोपाइल है, ये मिथाइल है, तो M पहले आएगा, तो कॉमन नाम क्या बन गया, मिथाइल। और ये स्ट्रेट चेन वाला है, तो मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन लिखोगे। आईयूपीएसी नेम में तुमने क्या किया, 1 2 3 4 5, तो ये क्या बन गया, पेंटान, कितने पर है, 2 पर, पेंटान 2 तो ये आईयूपीएसी नेम हो गया। तो यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स, एक तरीका बता रहे हैं कैसे इनके आईयूपीएसी नेम्स को लिखना है। अगर ये वाला कंपाउंड है तो ये देखिए, अगर आईयूपीएसी तो 2 पर है, कीटोन है, ये कीटोन है, 1 इस कार्बन का नंबर है, 2 है, तो ये क्या बना, 2 मिथाइल, 2 पे क्या है, मिथाइल, और ये साइक्लोहेक्सेनन है, साइक्लो हेक्सेनोनन है, 1 पर है तो कोई प्रॉब्लम लिखने की नहीं है, हेक्सेनन, साइक्लोहेक्सेन है। और अगर कॉमन नाम लिखना तो ये अल्फा हो गया, ये अल्फा है, अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनन, क्या कॉमन नाम बना इसका, अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन। ये कंपाउंड है, इसको इसलिए दिया गया है कि इसका कॉमन नाम कई बार यूज किया उसने पेपर के अंदर, इसे बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड, कॉमन नाम मेसिटाइल ऑक्साइड है स्टूडेंट। और आईयूपीएसी तो लिख ही सकते हो, कैसे, इसको खोलो, CH3 है, C पर CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है स्टूडेंट, CH है, और फिर क्या है, COCH3, ये कीटोन है। तो आपने नंबरिंग क्या की, 1 2 3 4 5, तो अब इसका नाम क्या बन गया, 4 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल लिखा, और 3 पर क्या है, कितने कार्बन है टोटल, 5 है, तो पेंट आया, 3 पर डबल बॉन्ड है, 3 आया, ईन आया, और फिर ये कितने पर है, 2 पर ON है, पेंट 3N2 ओ, लो ये बना इतना लंबा नाम इसका, ये 2 पर है, तो नोट कर लो इसको भी स्टूडेंट्स, इसको भी नोट कर लो। बोलो हो गया नोट स्टूडेंट्स, समझ में आया, यस सर। तो ये पहला इसका पार्ट हमने खत्म कर दिया, नोमेनक्लेचर का, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसकी प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज का डिस्कशन होगा। एक क्वेश्चन नोमेनक्लेचर पर आ जाता है पेपर में, कोई भी कंपाउंड देगा उसका नाम लिखवाएगा, तो आपको हमने इंपॉर्टेंट वाले सारे कंपाउंड्स करवा दिए हैं। तो इसलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम आगे स्टडी करेंगे इनकी प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज को, एल्डिहाइड और कीटोन्स को, ठीक है। और जितने भी हम लेक्चर अपलोड कर रहे हैं उनमें हमने बहुत सारे डिस्कशन किया है, जो आपको नहीं समझ में आती आप उनको सुन लो, आपका काम और इजी हो जाएगा। और टाइम कम है, कोर्स बहुत ज़्यादा है, क्यों, कोर्स रिवाइज भी करना पड़ता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी यस आपको सर। करने हैं, तो इसलिए आप जितना लिखोगे, जितना मेहनत करोगे, वो आपके काम आएगी। आप एग्जाम दोगे, कंपटीशन दोगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन वहां आ जाए। ओके देन, गुड नाइट स्टूडेंट्स।